हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसे हम बैन बॉन्ड या तो बनाना बॉन्ड थियोरी भी बोलते हैं। जो यूनिट है वो हम लास्ट यूनिट देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का साइक्लो ऑर्गेन। ठीक है, तो ये थियोरी जो होती है वो ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है। कर्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन को हम बैन बॉन्ड या तो बनाना बॉन्ड थियोरी भी बोलते हैं, क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है वो लुक्स लाइक बनाना शेप होता है। ठीक है, ये जो थियोरी होती है वो साइक्लो ऑर्गेन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। ये जो थियोरी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो बॉन्ड होता है उसमें जो ऑर्बिटल होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, वो कितनी स्ट्रांग बॉन्ड बनाती है, कितना स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कितना बॉन्ड स्ट्रांग बनाता है उस पर डिपेंड करती है। तो जितना आपका स्ट्रांगर बॉन्ड होगा ना, उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कैरेक्टराइजेशन या तो आप कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, वो सिमिलर होता है बैंड स्ट्रक्चर विद इन अ रिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल हम देखें तो वो है हमारा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में जो ओवरलैपिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, बैंड स्ट्रक्चर लाइक। ठीक है, तो उसका जो शेप बनेगा मॉलिक्यूल का साइक्लोप्रोपेन का, वो बनाना शेप जैसा दिखता है। ठीक है, या तो आप बैंड बॉन्ड शेप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में, उसकी दूसरी साइड पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वो बैंड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मिलके क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट रहते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन में जो बैंड बॉन्ड बनता है वो इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की वजह से होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो बैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है साइक्लोप्रोपेन में, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को वीक बनाता है नॉर्मल बॉन्ड की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बॉन्ड बना है ना ओवरलैपिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कम और यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा बना है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बैंड हो चुका है। नॉर्मल में कैसा होगा कि दोनों साइड, जो लाइन के दोनों साइड होगा ना, डिस्टेंस वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बैंड हो चुका है, तो एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है, तो इसे हम बोलेंगे बैंड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर वो सेम डिस्टेंस, सेम शेप मेंटेन नहीं हो रहा तो ये क्या हो चुका है, बैंड हो चुका है। तो जब साइक्लोप्रोपेन में जो ओवरलैपिंग कार्बन एटम बैंड हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर दिखता है आपको वो कैसा दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बनाना शेप का दिखता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना, वो बैंड हो चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बैंड हो चुके हैं बॉन्ड। ठीक है, अगर नॉर्मल बॉन्ड होते तो दोनों साइड डिस्टेंस सेम होता। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, उनका अरेंजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे बॉन्ड वीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो जाती है और नॉर्मल बॉन्ड की कंपैरिजन में यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपेन में जो ओवरलैपिंग होती है कार्बन की, वो कम हो जाती है और उसकी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, बैंड बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, उनका फॉर्मेशन, और आपको जो शेप दिखेगा वो बनाना शेप दिखेगा। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की जो स्टेबिलिटी होगी वो अनस्टेबल होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन दिखाएगा, कर सकता है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज हो जाता है 109.28 मिनट से 104 हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट कार्बन वैलेंसी की जो एंगल होता है वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो उनका कर्सन मॉफिट का कहना था कि इसी की वजह से जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड एंगल, वो 104 हो जाता है। ठीक है, ये समझने की बात है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में ना ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एंगल होता है वो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में डिक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल एंगल की कंपैरिजन में ऐसा होता है। ये कर्सन एंड मॉफिट ने बताया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है कार्बन एटम की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ओवरलैपिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वीक बॉन्ड फॉर्म होता है और साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बताया था कर्सन एंड मॉफिट ने कि भाई जब साइक्लोप्रोपेन में ओवरलैपिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, बॉन्ड जब बैंड हो जाता है तो ओवरलैपिंग कम हो जाती है और जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल हो जाता है, वो इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी देता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको बनाना शेप का दिख रहा है मतलब वो अनस्टेबल हो चुका है। ठीक है,
और साइक्लोब्यूटेन की बात करें, ठीक है, तो वो भी तो बैंड बॉन्ड देता है, लेकिन उसमें जो ओवरलैप होती है ना, वो साइक्लोप्रोपेन की कंपैरिजन में डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज होती है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में से साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है थ्योरी। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि जब कार्बन ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है वो बैंड हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आपको बॉन्ड का अरेंजमेंट दिखेगा वो बनाना शेप का दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बैंड हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए इस थियोरी को बैंड बॉन्ड या तो बनाना बॉन्ड थियोरी भी बोलते हैं। और हमें साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी के लिए इसको पढ़ते हैं, मतलब कि समझते हैं। साइक्लो अल्केन की स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी हो तो हम इस थियोरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।